इस वक्त हमारे साथ हैं भाभी जी घर पर है सीरियल के एक्टर्स किशोर जी, जो कि एक बरेली शहर पड़ता है। इसका एक फेमस स्थान है फन सिटी। फन सिटी में शादी समारोह में ये आए हुए हैं और ये रूम नंबर है 202। यहाँ पर इनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू। AHN जी चैनल देखने वालों को किशोर भानुशाली का, आप मुझे सब देवानंद के नाम से जानते हैं, और भाभी जी घर पे है, और हप्पू के उल्टन पलटन का कमिश्नर रेशम पाल सिंह का नमस्कार। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं दोनों चैनल, दोनों शोज को। आज भी वो टॉप पे हैं। मेरे कमिश्नर के रोल में आप इतना पसंद कर रहे हैं, हप्पू को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और बरेली मैं पहले भी 3-4 बार आ चुका हूँ, और मेरी मुलाकात हुई थी राज भाई से, जो फौजी हैं जी। मैं 2 लोगों की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ इस दुनिया में, एक जवान एक किसान। अगर ये दोनों अपना काम करना बंद कर दे, दुनिया खत्म हो जाएगी। आप चाहे फिर कोई भी हो, कितने भी बड़े सुरम खाओ, ये 2 लोगों पे ही चल रहा है। फौजी कह दे कि अगर मैं देश की सेवा नहीं करूँगा, मैं रक्षा नहीं करूँगा, तो दुश्मन आ जाएगा। किसान कहेगा मैं रोटी नहीं बना रहा हूँ, चलिए मैं कम खेती नहीं करूँगा, तो क्या खाऊंगा। 2 के ऊपर ही पूरी दुनिया चलती। तो मैं दोनों की रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ। राज भाई से मेरी मुलाकात एक शो में हुई थी जब मैं आया था बरेली, और वहाँ खाली एक ही बार मुलाकात हुई। उन्होंने कहा मैं फौजी हूँ। मैंने कहा बस सर, बोले मेरी बेटी की शादी होगी, आपको आना होगा। ये एक ही उन्होंने वर्ष बोला, मैं एक फोन पे आ गया, और मुझे इतना अच्छा लगा। बरेली नाम बड़ा खूबसूरत है सर। बरेली का जो दूसरा नाम है उसके लिए झुमका नगरी के नाम से फेमस है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आज वो गाना इतना फेमस है। जी सर। इस फिल्म को हो गया मेरा ख्याल को 50 साल, और आशा जी ने गाना गाया था। लेकिन और क्या वो साधना जी ने उसमें गाया था, क्या डांस किया था। तो वो गाना आज भी देखिए बरेली के नाम से प्रख्यात है, झुमका। और बरेली की बर्फी भी बहुत फेमस है, तो पिक्चर भी आई है। एक पॉइंट है कि जो झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, ये जो सॉन्ग स्टार्ट हुआ था, गाना हुआ था, इसका रीजन क्या था? ये तो मुझे पता नहीं, उस वक्त तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। 1960 में आई थी, शायद 67 में आई थी। तो उस वक्त जिन्होंने भी लिखा ये गाना, कुछ सोच समझ के लिखा होगा। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, और बरेली को फेमस कर दिया। और आज भी आपको इस बरेली शहर में आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने प्यारे लोग हैं। आपने देखा होगा जब से मैं आया हूँ तब से लोग फोटो फोटो फोटो, अभी तक हजारों फोटो निकल गई हैं। लोग कितना प्यार करते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अभी यहाँ पे एयरपोर्ट जी हाँ, एयरपोर्ट। पहले अगर यहाँ आना होता है तो दिल्ली आते थे हम लोग, या फिर देहरादून, लेकिन बहुत दूर पड़ता था। अब बरेली में जब से एयरपोर्ट खुल गया है, सबसे बड़ी सुविधा हो गई है। और अच्छा, मैं जब भी जाता हूँ एयरपोर्ट पे, अभी मैं जाऊँगा कल, तो बड़ी आफ्ता स्वाफ्ता होती है। इतना सम्मान देते हैं वो लोग कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो भाभी जी घर पर है, उसमें आप जो है कौन सा रोल करते हैं? सर, मैं कमिश्नर हूँ, दोनों में कमिश्नर हूँ, हप्पू के उल्टन पलटन। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं जब पहली बार गया वहाँ पे सेट पे, तो आशिफ शेख जी ने मुझे मिलवाया वहाँ, और मुझे एक अनीता जो भाभी हैं, अनीता भाभी के अंकल का रोल दे दिया जी। तो एक एपिसोड किया, उसके बाद फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक ही एपिसोड हुआ। उसके बाद मुझे वापस बुलाया गया, और कुछ मूछ वूछ ये वो करके उन्होंने फोटो निकाली, तो चैनल लिखा ओके। उसके बाद मुझे कमिश्नर बना दिया। मैंने कहा अरे मैं किस एंगल से कमिश्नर लगता हूँ? मेरी तो हाइट ही 5 फुट 3 है। कमिश्नर तो जैकी श्रॉफ होना चाहिए, विनोद खन्ना जैसा आदमी होना चाहिए, ऋतिक रोशन, ये लगते है कमिश्नर, भरावदार शरीर। और मतलब कमिश्नर तो मैं लगूंगा ही, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे एपिसोड बनते गए तो लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने इतना प्यार दिया, अब मुझे सही में लगता है कि हाँ मैं कमिश्नर हूँ। तो कमिश्नर का जो आपको फर्स्ट टाइम पे रोल मिला था, उस टाइम पे आपने कैसा महसूस किया था? बहुत नहीं, पहले तो मैंने कहा ना, मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि मैं कमिश्नर लगूंगा ही नहीं, किसी एंगल से नहीं लगूंगा। मैं अपने आप को आईने में देखता था, मैंने कहा यार मैं कहाँ, यार मेरी
इतनी सी हाइट है, लेकिन जब कैमरे के सामने मैंने पूरा एपिसोड किया और जब मैंने वो एपिसोड देखा, अरे मैंने कहा मैं लग रहा हूँ कमिश्नर जी। उसके बाद फिर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, और जो चीज़ एक बार एक्सेप्ट हो जाती है। जैसा आप एक्टर्स का रोल कर रहे हैं, तो आप सर कितने टाइम से इस लाइन पे आ गए थे? मैं 20 साल तक तो मैंने स्ट्रगल किया, और तकरीबन 8-10 साल का था जिससे मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया था। उस वक्त फिल्में थी और तो कुछ नहीं, टीवी तो था नहीं। आज तो इतने प्लेटफॉर्म हैं, अच्छे आप सिंगर हैं तो है प्लेटफॉर्म, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, आप डांसर हैं, आप जो भी हैं, आपके लिए हर चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म है। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, हम लोग बहुत स्ट्रगल करते थे, पैसे होते नहीं थे जेब में, साइकिल पे जाता था, ये ऑफिस वो ऑफिस, ये डायरेक्टर वो प्रोड्यूसर। 20 साल तो मैं भागा, कोई किसी ने काम नहीं दिया। फिर मैं देवन साहब की कॉपी इसके लिए करता था क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि तुम्हारी शक्ल देवन से मिलती है जी। मैं जब 8-10 साल का था तो फिर लगा कि हाँ मिलती है। मैंने पिक्चर देखी ज्वेल खिड़की, लगा तब से जो गर्दन हिलनी शुरू हुई है, 50 साल हुए अभी भी गर्दन हिल रही है जी। तो मुझे ये लगता था कि मैं जब कोई कहेगा ऑफिस में जाऊंगा काम मांगने, कुछ दिखाओ, तो मैं क्या दिखाऊंगा जी। तो मैं देव साहब के डायलॉग में सुनाता था, उसी वजह से मुझे काम नहीं मिला फिल्मों में, क्योंकि मैं देव साहब की कॉपी कर रहा था। तो मैं डायलॉग मारता था कि जब दरवाजा खुला तो दो आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क करके कह रहा था कि जॉनी बेटे आज तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख अगर उन दो हसीन आंखों को पता चल गया कि तो चोर है, चक्का है, छोटी मोटी चोरी में बार बार जेल जा चुका है और हाल ही में जेल तोड़कर भागा है, तो उन दो हसीन आंखों में तेरे लिए नफरत से सिवा कुछ नहीं रहेगा। ये डायलॉग मैं उस वक्त में सुनाया करता था, जॉनी मेरा नाम का, आमिर गरीब का, बहुत सारे डायलॉग में सुनाया। तो बहुत स्ट्रगल किया, शादी हो गई, फिर मैंने स्ट्रगल भी छोड़ दिया। कैसे 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 करके देखो, जब टाइम आना होता है तभी आता है। मुझे दिल पिक्चर मिली, हालांकि मिली नहीं, मैं वहाँ चला गया था जी। मैं वहाँ क्राउड में खड़ा था, क्राउड में से मुझे इंदु ईरानी साहब ने निकाल के अनुपम खेर जी के साथ में मुझे पहला शॉट दिया। जो शॉट मैंने पहली बार जब दिया दिल पिक्चर का, वो था पारसी बंगलो बांद्रा में बेंच स्टैंड के सामने जी। मैं आपको बता दूं वो बंगले को अभी लोग मन्नत बोलते हैं, जो अभी बंगला शाहरुख खान का है। उसमें मैंने जिंदगी का मेरा पहला शॉट दिया था आमिर खान और अनुपम खेर जी के साथ। बस पिक्चर हो गई गोल्डन जुबली, BR चोपड़ा साहब के हाथ से मुझे अवार्ड मिला, आशीर्वाद अवार्ड। फिर रामगढ़ के शोले में मुझे ज्ञानी जय सिंह जी के हाथों से अवार्ड मिला। फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, कितनी फिल्में की, कितने वर्ल्ड टूर किए, 8 पासपोर्ट मेरे भर चुके हैं। एक्चुअली मैं सिंगर बनना चाहता था, आपने देखा होगा अभी मैं किशोर दा और रफी साहब के मैं गाने गाता हूँ, तो मेरे 3-3 घंटे मेरे शो चलते हैं, मैं अकेला नॉन स्टॉप मैं शो करता हूँ। अभी मेरे ख्याल से 3 घंटों से ऊपर हो गया मैं शो कर रहा हूँ, और 8:45 8 बजे मैंने शो शुरू किया था, वही 4 घंटे का शो हो गया। और लोग गाने सुनते रहते हैं, लोगों को मजा आ रहा है, लोगों को मैं नचाता भी हूँ, वो तो आपने पूरा देखा ही, आपके सामने हुआ है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, किशोर साहब का सबसे फेवरेट आपका गाना कौन सा है? नहीं किशोर साहब का सारे गाने, लेकिन एक बहुत ये सबसे फेवरेट रहा है, ये नैना, ये काजल, ये जुल्फे, ये आंचल, खूबसूरत हो तुम गजल, कभी दिल हो कभी कभी नूला कभी शबनम, तुम ही हो तुम मेरी हमदम। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, पपीता का बनाया हुआ है, फिल्म चलते चलते का। तो वैसे किशोर दा के मुझे सारे गाने पसंद है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। मुझे बहुत सारे गाने किशोर दा के पसंद है, मुकेश जी के गाने, रफी साहब। मुझे पुराने गाने ये समझो कि 500 गाने याद हैं, और मैं बिना देखे ही गाने गाता हूँ, आपने देखा भी। और मुझे नया गाना कोई याद ही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, पता नहीं वो ठहरा, वो मिठास, वो
नहीं है, मुझे याद ही नहीं हो रहा है। मैंने सर पटक लिया गाना याद करने के लिए, लेकिन एक भी गाना याद नहीं हो रहा है। लेकिन पुराने मुझे 500 गाने याद हैं। वो धुन ही इतनी अच्छी थी, समझो कि ये लोग हमारे लिए ना करोड़ों रुपए का है ना खजाना रख के चले गए। रवि साहब, किशोर दा, मुकेश जी, कल्याणी आनंद जी, SD बर्मन, RD बर्मन, मदन मोहन जी, लक्ष्मण, ये जयदेव जी, राजेश रोशन, ये हमारे लिए क्या छोड़ के चले गए। देखिए मैं कितना लकी हूँ। पहली बात तो ये है कि जिनकी फिल्में देखने के लिए हम घंटों लाइन में खड़े रहते थे, उसको दूर से 20 पैसा टिकट था, 2.5 रुपये था, उतना भी पैसा नहीं था हमारे पास। कहाँ से लाइन 2 रुपये 20 पैसा कैसे कैसे जमा करते थे। और मैं तो कई बार 1 रुपया रहता था तो मैं बाहर खड़ा रहता था, वो ब्लैक वाले जो है 1 रुपये में टिकट दे देते थे आधे घंटे के बाद। इस तरह से मैंने फिल्में देखी है। जिनकी फिल्में देखने के लिए मैंने धक्के खाए हम लोगों ने, स्प्रिंग निकली हुए कुर्सी से, वो नहीं देखते थे। गर्मी है, पंखा नहीं चल रहा है, फिल्मों के पीछे हम लोग दीवाने थे। मैं आज भी जितेंद्र का दीवाना हूँ। आशा पारे, ये मनोज कुमार जी, धर्मपाल जी, इनकी फिल्में देखने के लिए हम घंटों लाइन में खड़े रहते थे। आज सबके साथ में मैंने काम किया है, तो ये हमारी खुशनसीबी है। रफी साहब, किशोर दा, मुकेश जी को सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। आशा जी, लता जी को मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ में षणमुखानंद में शो किया, और मुझे प्यारेलाल जी ने एक गाना दिया था अमीर गरीब का, कि मैं आया हूँ लेके साथों में, देवानंद साहब की फिल्म है। मैंने वो ड्रेस भी बनवाई। और आशा जी के साथ में मैंने षणमुखानंद हॉल में गाना गाया, जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा। आप देखेंगे तो व्हाट्सएप पे आशा जी के साथ मेरी फोटो है। आशा जी जैसी ग्रेट फनकार, लता जी, इनके साथ में प्रोग्राम करने का मौका मिला। जीतू जी के साथ में मैंने 4 फिल्में की, मनोज कुमार जी के साथ मैंने, आशा पारेख जी की मैंने 3 सीरियलें की। तो हम खुशनसीब हैं कि इनके साथ में हमको काम करने का मौका मिला। ये दिग्गज, ये लोग महान लोग। बिल्कुल। मैं तो बस एक बार अगर फिर जन्म ये लोग ले ले, मुकेश जी, रवि साहब, किशोर दा, एक बार इनको मैं छूना चाहता हूँ। ये सही में थे या ये फरिश्ते थे, पता नहीं। ये जो करके काम गए हैं वो कोई फरिश्ता ही कर सकता है। ठीक है, ये थे हमारे साथ किशोर जी, जिन्होंने अपने इतिहास के बारे में बताया कि हमने इस तरह से स्टार्ट किया था काम के लिए और इन लोगों के साथ में काम किया है। मैं शैलेंद्र, AHN न्यूज़।